मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की परीक्षाओं में चल रहा 87-13% का विवादित फॉर्मूला और उसकी मेरिट लिस्ट पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी पर बीते 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। और जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को हुई, उसका आदेश अब सामने आ गया है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने इस याचिका को दायर किया है। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और सभी आरक्षण के मामलों को एक साथ लिस्ट करने का कोर्ट से निवेदन किया। जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर और वरुण ठाकुर पेश हुए थे, इन्होंने इस मामले की अलग सुनवाई की मांग रखी थी। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश में आरक्षण से जुड़े हुए कई मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच में पेंडिंग है, इसलिए इन याचिकाओं की अलग से सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। और उन्होंने इन याचिकाओं को उसी याचिका के साथ जोड़ने का भी आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि ये मामला ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ा हुआ है, जबकि मौजूदा याचिकाएं ओबीसी और एससी आरक्षण की असंवैधानिकता से जुड़ी हुई हैं, जिनका कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तथ्यों को सही माना और याचिका को एक बार एक साथ फिर से टैग कर दिया। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। ये सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी के साथ मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ हो सकता है। गौरतलब है कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब राज्य प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2019 में आयोग ने जीएडी के 29 सितंबर 2022 को जारी एक आदेश के तहत 87-13% फॉर्मूला लागू किया था। इसके विरोध में दीपक कुमार पटेल और हरिशंकर बरोदिया ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि जब जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आयोग के सिलेक्शन प्रोसेस में दखल देने से इनकार कर दिया, तब जाकर के याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार जानबूझकर सुनवाई टालने की कोशिश कर रही है। प्रेस नोट के मुताबिक सरकार ने अब तक हाई कोर्ट में 72 बार और सुप्रीम कोर्ट में 15 बार एक्स्ट्रा टाइम मांगा है ताकि बहस की तैयारी की जा सके, लेकिन हर बार बात वहीं आकर रुक जाती है जहां पर बात शुरू हुई थी। सरकार के पास पेश करने के लिए कोई जवाब नहीं होता और बार बार तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है। फिलहाल देखना यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें सरकार क्या दलील पेश करती है। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।